गाइस दिस इज डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इस समय आपका शेड्यूल क्या होना चाहिए। क्योंकि ना बहुत सारे बच्चे जो हैं जब वो मुझे मैसेज करते हैं तो बहुत अनरियलिस्टिक शेड्यूल बना करके भेज रहे हैं कि भैया मैं 14 घंटे पढ़ लूँगा, 14 आवर्स पढ़ लूँगा, 15 आवर्स पढ़ लूँगा। कुछ बच्चे जो हैं उनका शेड्यूल कम्प्लीटली ही गलत है और गलत तरीके से वो चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। सो आई विल टॉक अबाउट व्हाट शुड बी योर बेसिक शेड्यूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कितना आपको दिन में कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए और क्या चीज़ें क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो जब आप सुबह सो के उठते हो, चाहे आप किसी भी टाइम पे सो के उठ रहे हो, चाहे आप दोपहर 10 बजे सुबह 10 बजे सो के उठ रहे हो, चाहे आप दोपहर 2 बजे सो के उठ रहे हो, जो भी आपका शेड्यूल है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। द थिंग इज़ कि आप सुबह से उठते ही सबसे पहले आपको पढ़नी है बायोलॉजी। क्योंकि मैक्सिमम बच्चों का बायोलॉजी का स्कोर जो है वो 300 से कम है। अगर आपका स्कोर बायो का 300 से कम आ रहा है तो आपकी पहली प्रायोरिटी बायो है। सुबह से उठते सबसे पहले आप पढ़ोगे बायो। इसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट पे पहुंचोगे आप बाद में, और बायो को कम से कम दिन में 4 से 5 घंटे का टाइम तो आपको देना ही देना है। सो इन योर शेड्यूल आफ्टर यू वेकअप फर्स्ट गो आफ्टर बायोलॉजी। अब अगर मान लीजिए आपकी बायोलॉजी बहुत अच्छी है, आपके ऑलरेडी 320 330 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये कर सकते हो कि जो आपका वीक सब्जेक्ट है फिजिक्स या केमिस्ट्री में से वो आप पहले ले लो और बायोलॉजी को आप सेकंड नंबर पे ले लो। दोपहर में या शाम को जब भी आप अगला सेटिंग देते हो तब आप ले लो। लेकिन अगर आपका बायो वीक है तो पहली प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है वो आपको सुबह से उठते ही सबसे पहले आपको करनी है बायोलॉजी। अब देखो क्या होता है कि दूसरी गलती बच्चे कर रहे हैं कि वो फिजिक्स को मॉर्निंग में पहला टाइम दे रहे हैं। होता क्या, हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ विल पावर होता है। अगर आप सुबह से उठते सबसे पहला टाइम फिजिक्स को दे दोगे तो होगा क्या कि आप इतना एग्जॉस्ट हो जाओगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री को पहला टाइम देते हो तो शाम तक पहुंचते पहुंचते आपको बायो करने में मन ही नहीं लगेगा आपका। प्रॉब्लम ये इन बच्चों को भी आ रही है जो बायो पहले करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर आप फिजिक्स पे पहुंचते हो, तक पहुंचते पहुंचते आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। इसलिए मेरा कहना ये है कि पहले बायो सही करो, फिर केमिस्ट्री सही करो। जब केमिस्ट्री का आपका स्कोर 120 नंबर से ऊपर आने लगे तब आप चाहो तो सेकंड सिटिंग आप फिजिक्स की दे सकते हो। मतलब सुबह पहले बायो कर लो, फिर फिजिक्स करो, उसके बाद केमिस्ट्री कर लो, जब आपकी केमिस्ट्री इंप्रूव हो जाए तब। नहीं तो अगर फिजिक्स आप नहीं भी कर पा रहे हो तो भी फिजिक्स को थर्ड प्रायोरिटी ही रखनी है दिन भर में। बिकॉज आपका बल्क ऑफ द स्कोरिंग जो होना है वो बायो एंड केमिस्ट्री से होना है। ये बात एक बिल्कुल अपने दिमाग में फिक्स कर लो, क्योंकि लास्ट का एक महीने का टाइम है, जितना स्कोर बढ़ा सकते हो। अभी आपके 50 से 100 नंबर बढ़ने की उम्मीद है लास्ट के एक महीने में, वो आपके बायो और केमिस्ट्री से ही आ पाएंगे। फिजिक्स थर्ड नंबर और थर्ड प्रायोरिटी ही होगा। ओके, और फिर देखो, टोटल नंबर ऑफ स्टडीज़ आवर्स की बात करते हैं। अगर आप बहुत डरे हुए हो और उस कारण से आपका डिसिप्लिन मेंटेन्ड है तो हो सकता है कि 10 से 12 घंटे आप दिन भर में पढ़ लो। कई लोग 12-13 घंटे भी पढ़ लेते हैं। फोकस स्टडी की मैं बात करता हूँ तो नॉर्मली 8 से 9 घंटे की ही फोकस स्टडी हो पाती है। उसके बाद तो बच्चे केवल अपने आप को ड्रैग ऑन कर रहे होते हैं, थके हुए होते हैं, खींच रहे होते हैं। ओके, तो 8 से 9 घंटे भी अगर आप फोकस्ड स्टडी दे पा रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली स्टडी दे पा रहे हो जिसमें आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, आपकी एनर्जी बची हुई है, तो आप 8 से 9 घंटे की पढ़ाई दे सकते हो। ठीक है, 10 से 12 घंटे की पढ़ाई भी ठीक है, लेकिन इससे कम की पढ़ाई, 8 से 9 घंटे की से कम की पढ़ाई अगर आप दे रहे हो दैट इज़ ऑल्सो नॉट ओके। और अगर आप बहुत ज़्यादा 15-16 घंटे खींच रहे हो रोज़ और सोच रहे हो कि आप कंसिस्टेंटली उसको मेंटेन कर लोगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। बीच बीच के दिन ऐसे आएंगे जब आपका पढ़ाई थोड़ा सा डिप करेगा एंड यू शुड बी ओके विद दैट, बिकॉज ये पढ़ाई है, इसमें ऐसा होता ही है। कभी हमारा मन बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा मन बहुत ख़राब होता है, नहीं हो पा रही पढ़ाई, कोई बात नहीं। बीच बीच में अगर थोड़ा सा आपका डिप आता है पढ़ाई में तो यू हैव टू कीप पेशेंस। आप बिल्कुल एकदम से घबरा नहीं सकते कि आज तो मेरी पढ़ाई ही नहीं, अब क्या होगा। ओके, अगर आपका पढ़ने में मन घर में नहीं लग रहा है तो मैं फिर सलाह दूंगा कि आप लाइब्रेरी चले जाओ। एक महीने का टाइम बचा हुआ, लाइब्रेरी में बैठ के आप आराम से पढ़ सकते हो। दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि एक ऐसी जगह पर बैठना जहाँ पे सारे लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपके पास और कोई काम ना हो पढ़ाई के अलावा, फोकस बना रहता है। क्योंकि जैसे ही मैंने बहुत सारे बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होती है। जैसे रात को वो घर आते हैं, रात को 2-3 घंटे वो कहते हैं सर कंप्लीटली टोटल बर्बाद हो जाता है, या तो मोबाइल में मन लग जाता है या कुछ और करने लगते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन तो नहीं लगता। सो इफ़ यू वांट टू आइसोलेट योर सेल्फ यू कैन यूज़ लाइब्रेरी, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। आप यूज़ करके देख सकते हो, आपको पढ़ाई में बहुत अच्छा लगेगा। ओके, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे। कुछ बहुत सारे जीनियस हैं जिन लोगों ने दिमाग लगा रखा है कि एक काम करते हैं, अगर पढ़ाई के आवर्स बढ़ाने हैं तो एक काम करते हैं, सोना कम कर देते हैं। ठीक है, दे हैव रिड्यूस्ड देयर स्लीपिंग टाइम। 4 से 5 घंटे का वो उन्होंने प्लान किया हुआ कि सोएंगे। क्योंकि बहुत सारे, मुझे पता नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स भी ऐसे हैं जिन्होंने ये फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि उन्होंने उनके एग्जाम की तैयारी के टाइम पे 4-4 5-5 घंटे की स्लीप ली थी। सी, दिस इज़ कम्प्लीटली एन एब्सर्ड इन्फॉर्मेशन और कम्प्लीटली गलत है। आपको दिन भर में कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए एज ए नीट प्रिपेयरिंग स्टूडेंट। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन, कुछ लोगों को 6.5 घंटे की चाहिए होती है, कुछ को 7.5 घंटे की चाहिए होती है, कुछ को 8 घंटे की चाहिए होती है। लेकिन एक 7 आवर्स का एक एवरेज तो हमको पकड़ना ही पकड़ना है कि इतने घंटे की नींद तो आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, होता क्या है, अगर आप नहीं सोते हो
प्रॉब्लम क्या आती है, आप दुनिया के वो पहले जीनियस नहीं हो जिसने ये इन्वेंशन कर लिया कि आपने सोच लिया कि ठीक है मैं 5 घंटे सो के काम चला लूँगा। अगर इतना ही आसान होता है ऐसा कर पाना तो आप तो साल भर की स्टार्टिंग से कर रहे होते, अभी करने की क्या ज़रूरत थी। ओके, सो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप सोते नहीं हो, मान लीजिए आपकी नॉर्मल आवर्स आपको सोने की ज़रूरत पड़ती है 7 घंटे की, आप सोए एक दिन 5 घंटे, 2 घंटे आप नहीं सोए, 2 घंटे की नींद आपने कम कर दी। अब क्या होगा, दिन भर एक तो आपको नींद आएगी, एक दिन चलो आपने ये कर भी लिया, ये 2 घंटे की नींद की जो उधारी आपने चढ़ा ली ना अपने शरीर पे, ये अभी बनी रहेगी। अगले दिन मान लो आप फिर 5 घंटे सोए, अब आपने फिर 2 घंटे की नींद कम ली, अब आपके पास इकट्ठे हो गए 4 घंटे। तीसरे दिन चौथे दिन तक पहुँचते पहुँचते एक दिन ऐसा होगा कि आप 5 घंटे की जगह सीधे सोओगे 10-12 घंटे, और तब भी आपकी नींद पूरी नहीं होगी क्योंकि आपका शरीर बहुत थका हुआ होगा। क्योंकि शरीर नहीं भूलता है, आप कितना ही अपने आप को पुश थ्रू कर लो, 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप चाहोगे तो आपकी ये जो स्लीप डेप्थ जो आपकी एक्यूमुलेट होती जा रही है ना, जो आपकी नींद इकट्ठी होती जा रही है, ये एक दिन जाकर के आपको पूरी करनी ही पड़ेगी 2-4 दिन के बाद। और होता क्या है कि आप इकट्ठी धीरे धीरे करके करते हो नींद, लेकिन उसको पूरा करने में फिर आपको 2-4 दिन का टाइम लगता है। तो उससे ओवरऑल क्या होता है, 1-2 दिन हमारे पढ़ाई के बर्बाद होते हैं। और अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो करके देख लो, ठीक है, यू विल रीच एट द सेम रिजल्ट। सो डोंट ट्राई टू स्लीप लेस नंबर ऑफ आवर्स, जितना आपकी बॉडी को नींद चाहिए उतना आप दो। आप किसी भी तरह से और पढ़ाई बढ़ा लो और कहीं से टाइम रिड्यूस कर लो, लेकिन आपका नींद का टाइम रिड्यूस नहीं होना चाहिए। ये गलती लास्ट टाइम पे बच्चे करते हैं और इससे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी आता है और शरीर तो थकता है ही और पढ़ाई भी तो होती ही नहीं है। सो पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप केवल किताब के आग के सामने आपने बस रखी हुई है और आप बैठे हुए हो। पढ़ने का मतलब है प्रॉपर पढ़ना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नींद चाहिए। भले ही आपको दिन में ज़रूरत पड़े, तो आप अगर 10-12 घंटे पढ़ रहे हो तो दिन में 1 घंटे सोना पड़ता है, तो 1 घंटे और एक्स्ट्रा सो लो, ठीक है। स्लीप इज़ योर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर स्टडी। अगर आपने उसको कम करने की कोशिश की, आपको अल्टीमेटली उस चीज़ की प्राइस पे करनी पड़ेगी। ये बात हर जगह हर तरह से साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप और जो लोग जिन्होंने एग्जाम क्रॉस किया उनसे भी आप बात कर सकते हो, या आप खुद प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके देख सकते हो, आपको अपने आप मेरी बात समझ में आ जाएगी। ओके, फिर अगेन द नेक्स्ट थिंग कि आपको खाना वाना प्रॉपर होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपको लेना है, लंच आपको प्रॉपर लेना है, डिनर आपको प्रॉपर लेना है। खाने पे इस समय ध्यान दे के रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हाई स्पाइसी फूड्स और वो सारी चीज़ें जो आपको एसिडिटी क्रिएट करें या ऐसी चीज़ें जो आपका पेट खराब करें वो नहीं खानी है। थोड़ा सा हल्का लाइट वेट फूड लेकर चलना है आपको, ताकि अगले 1 महीने तक आपकी बॉडी में एनर्जी अच्छी बनी रहे। कोई नया एक्सरसाइज शेड्यूल रिजाइन कुछ भी अभी शुरू नहीं करना है। इस टाइम पे पूरा फोकस आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, दिन भर में किसी भी अपने दोस्त वोस्त से ऐसे फालतू बात नहीं करनी है, ना अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करनी है, ना अपनी पढ़ाई डिस्कस करनी है। लोग इस समय आपका मेंटल बैलेंस बहुत ज़्यादा बिगाड़ते हैं, तो हमको अपने आप पे फोकस करना है, ना रैंक पे फोकस करना है, और ना हमको किसी इंसान से समझना है कि उसकी कितनी तैयारी हो गई कितनी नहीं हुई, ना किसी का स्कोर देखना है। बिकॉज उससे होता क्या है कि 1-2 दिन बर्बाद हो जाते हैं अगर आपका एक आधा पेपर खराब चला जाए तो, या किसी से फालतू आपकी बात हो जाए तो। सो द बेटर टू फोकस ऑन योर ओन स्टडीज़, इट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ राइट नाउ। एंड नंबर ऑफ पेपर्स जो भी आप दे रहे हो, अगर आप FST दे रहे हो बायो का, क्योंकि बायो का एक FST तो आपको रोज़ देना है अभी अगले 1 महीने तक। केमिस्ट्री का एक FST आप एटलीस्ट हर अल्टरनेट दे सकते हो। केमिस्ट्री जब भी करने बैठो तो एक दिन FST कर लो, अगले दिन उसको एनालाइज कर लो, फिर अगले दिन FST कर लो, फिर अगले दिन उसको एनालाइज कर लो। फिजिक्स का आप हर 3-4 दिन में एक दे सकते हैं। इन दिस वे यू हैव टू गो। एंड नंबर ऑफ FSTs जितने भी आप अभी दे सकते हो, अगले 15 से 20 अप्रैल तक आप जितने पेपर्स दे सकते हो दे लो। उसके बाद लास्ट के 10 दिन का आपका टाइम रखना है केवल थ्योरी रिवाइज करने के लिए। सो इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच। एंड ऑल्सो अगर आपका स्लीप शेड्यूल जो है वो इस तरह का बना हुआ है, देखो स्लीप आपको जिस दिन आपका पेपर होगा, पेपर 2 बजे होना है, तो आपको सुबह 10 बजे तो सो के उठना ही पड़ेगा, ठीक है। तैयार वैयार होकर के अगर आप 11 बजे भी निकलते हो एग्जाम सेंटर के लिए, 12 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना पड़ेगा। 1 बजे तक आपको एंट्री जहाँ तक मुझे पता है कि लेनी पड़ेगी, क्योंकि 2 बजे से पेपर होगा। सो जो भी आपका स्लीप शेड्यूल है, इतनी बात याद रखना कि रात को कम से कम 2-3 बजे तक सोने की आदत डाल लो, ताकि आप एग्जाम वाले दिन कम से कम 7 घंटे की नींद लेकर सुबह 10 बजे उठो। ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। एंड थोड़ा सा आपको शेड्यूल अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम वाले दिन आपको जल्दी सो करके उठना पड़ेगा। सुबह 10 बजे तक तो सो के उठना ही पड़ेगा। एग्जाम वाले दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी है, उस दिन सुबह से उठना से पेपर देने जाना है। एग्जाम के 1 दिन पहले भी पढ़ाई नहीं करनी है, उस दिन अपने आप को कम्प्लीटली सिर्फ नॉर्मलाइज होने के लिए छोड़ना है। इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच। बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ के पीछे नहीं पढ़ना है, ताकि क्योंकि उससे आपका पूरा शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। और रोज़ एक पेपर देने के पीछे भी नहीं जाना है, क्योंकि हमको थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी रिवाइज करनी है। इन दिस वे यू हैव टू अप्रोच योर होल स्टडी। करते जाइए। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन डायरेक्टली टेलीग्राम में डॉक्टर सौरभ जैन एम्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। सो आई थिंक यू आर वर्किंग रियली हार्ड। एंड प्लीज़ 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 इस समय मोटिवेशन बना के रखना, जो मैं बातें बोल रहा हूँ प्लीज़ फॉलो करना। यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर स्टडीज़ विथ टाइम। ओके, सो थैंक यू, बाय।